चलो बेटा स्टार्ट करते हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का। आज न्यूमेरिकल का रहेगा आपका सुपर प्रॉफिट मेथड का। ये आज जो क्वेश्चन लगाएंगे वो एकदम मस्त जबरदस्त रहेगा आपका, और जो लेवल है वो आपका सेकंड लेवल और थर्ड लेवल के क्वेश्चन लगाएंगे और लगेगा कि हाँ ग्रेजुएशन के क्वेश्चन हम लगा रहे हैं, ये नहीं कि इंटर के क्वेश्चन लगा रहे हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने। इस क्वेश्चन को पॉज करके वीडियो इसे लिख लीजिए। क्वेश्चन कॉपी पे होना चाहिए बेटा आपके, तब सॉल्यूशन उसके सामने लगाएंगे तो बेहतर होगा। इस क्वेश्चन को पूरा उतार लीजिए। यहाँ पे एक बैलेंस शीट दिया हुआ है, फिर नीचे पिछले 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है कैपिटल एम्प्लॉयड पे वो 15% है। ठीक, आपको क्या निकालना है? सुपर प्रॉफिट। जब भी बेटा सुपर प्रॉफिट माइंड में आता है तो इसका मतलब हमको एक्चुअल प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करना है ना भाई। एक्चुअल प्रॉफिट निकालने के दो तरीके होते हैं। अगर मैं कहूं एक्चुअल प्रॉफिट मुझे निकालना, पिछली वीडियो में मैंने समझाया था आपको कि एक्चुअल प्रॉफिट दो तरीके से होता है। अगर पिछले 3-4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है तो उसका जो एवरेज निकाल के आप निकालते हैं वो भी एक्चुअल प्रॉफिट है। और अगर ये पिछले 3-4 साल का नहीं दिया हुआ है, करंट ईयर का दिया हुआ है, इस साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, तो इस साल के प्रॉफिट, ठीक, वही आपका क्या हो जाएगा? एक्चुअल प्रॉफिट हो जाएगा। तो इन दो तरीके से इस क्वेश्चन में देखिए, आपको पिछले 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है तो आप उसका एवरेज निकालेंगे और उसकी हेल्प से एक्चुअल प्रॉफिट का कैलकुलेशन करेंगे। ठीक, चलिए तो सबसे पहले कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब हमारे पास कौन कौन से ईयर के प्रॉफिट हैं? सबसे पहले आपके पास जो प्रॉफिट है वो है आपके पास, देखिए यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसे छोटा कर देता हूँ क्वेश्चन को मैं। यहाँ जब क्वेश्चन में आप देख रहे हैं तो आपके पास प्रॉफिट है 19,000, अरे हाँ 19,500 का प्लस 22,500 का प्लस 30,000 का। ठीक, अब आपका क्या आ जाएगा? आपका इनको टोटल ऐड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा बेटा? 72,000। ठीक, ये 72,000 आपका क्या है बेटा? ये आपका टोटल प्रॉफिट हो गया। टोटल प्रॉफिट, ये आपका हो गया टोटल प्रॉफिट। आपको क्या निकालना है? एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो अब आप क्या निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट निकाल लीजिए। एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? ये आपका जितना भी टोटल प्रॉफिट होता है, टोटल प्रॉफिट आपका कितना आया है? 72,000। ठीक, इसे आप क्या करेंगे बेटा? 3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, आपने इसे 3 से डिवाइड कर दिया तो आपका कितनी वैल्यू आ जाएगी? 24,000। 24,000 आपका क्या आ गया बेटा? एवरेज प्रॉफिट आ गया। ठीक, अब ये एवरेज प्रॉफिट कुछ और नहीं, यही आपका क्या है बेटा? कैपिटल एम्प्लॉयड है। यही आपका क्या है? एक्चुअल प्रॉफिट है, सॉरी एक्चुअल प्रॉफिट है। ठीक, एक्चुअल प्रॉफिट तो आपको मिल गया, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। ठीक है, चलिए कैपिटल एम्प्लॉयड का देख लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक,
कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड में आपको क्या चाहिए? आपको मालूम है, आप टोटल असेट्स लेते हैं। टोटल असेट्स में आपके पास क्या क्या बेटा? आपके पास है फिक्स्ड असेट्स, आपके पास क्या है? फिक्स्ड असेट्स, ठीक। फिक्स्ड असेट्स आपका कितना है बेटा? इसके बारे में देखिए, नीचे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई, तो बैलेंस शीट में जो फिगर दिया हुआ है उसी को हम लेके चलेंगे। कितना है? 85,000। 85,000 आपका हो गया। ये हो गया आपका टोटल असेट्स। फिर आपका क्या है? करंट असेट्स है आपके पास, इसमें करंट असेट्स ऐड कीजिए। ऐड करंट असेट्स। करंट असेट्स आपका कितना हो जा रहा है बेटा? 50,000 हो जा रहा है, ठीक। ये आपका करंट असेट्स कितना हो गया? 50,000 हो गया। अब क्या टोटल असेट्स में ये डिफर्ड एक्सपेंस लेंगे? बेटा डिफर्ड एक्सपेंस बिजनेस जब शुरू होता है उस समय किए गए, यानी डिफर्ड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? कई सालों का जो प्रॉफिट आप एक्सपेंस किए होते हैं, कई ईयर से रिलेटेड होता है, ठीक। इसे हर साल कुछ कुछ हिस्सा इसका राइट ऑफ करते हैं, और जो पोर्शन बच जाता है उसे एसेट्स में दिखाते हैं। तो एसेट्स तो है नहीं है, जब असेट्स नहीं है तो असेट्स में इंक्लूड भी नहीं करेंगे। तो टोटल असेट्स के कैलकुलेशन के लिए हम क्या करेंगे? केवल इन्हीं दोनों को ऐड करेंगे। इन दोनों को ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 13, ठीक है। 1,35,000, ठीक। अब इसमें से हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। क्या क्या माइनस करते हैं बेटा? एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज मतलब डिबेंचर्स हो, लोन हो, ठीक है, क्रेडिटर्स हो, और फिर जितने भी करंट असेट करंट लाइबिलिटीज होती हैं उनको माइनस कर देते हैं। तो हम इसमें से लेस कर देंगे आपका क्या? देखिए दो चीजें हैं, एक तो है क्रेडिटर्स, ठीक। क्रेडिटर्स आपके कितने के हैं? क्रेडिटर्स है बेटा आपके 40,000 के, ठीक। और क्रेडिटर्स के बाद आपके क्या है? बिल्स पेबल, बीपी कर देते हैं। बिल्स पेबल, ठीक है। बिल्स पेबल आपके कितने के हैं? 5,000 के हैं, ठीक। इन सबको ऐड करके इसमें से माइनस कर दीजिए। ठीक? इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 45,000, ठीक। 45,000 को 1,35,000 में से माइनस कर देंगे तो बेटा आपका कितना आ जाएगा? आपकी वैल्यू आ जाएगी 90,000, ठीक। ये 90,000 आपका क्या हो गया? ये 90,000 आपका निकल गया कैपिटल एम्प्लॉयड की बिजनेस में कैपिटल कितनी लगी हुई है, ठीक है। ठीक, बिजनेस में आपका कितना कैपिटल लगा हुआ है वो भी आपको पता चल गया। तो जब आपको ये पता चल गया तो अब आप क्या कर सकते हैं? इसको हाफ कर लेते हैं, चलिए। अब हमको क्या निकालना है? आपके पास एक्चुअल प्रॉफिट हो गया, आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया। कैपिटल एम्प्लॉयड की हेल्प से आप नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे, ठीक है ना। नॉर्मल प्रॉफिट। अब ये मत पूछना नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ बताओ, सोचो सोचो, कितना होता है नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला? बेटा नॉर्मल प्रॉफिट क्या हो जाएगा? ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड आपने निकाला है, कितना निकाला है? आपने निकाला है 90,000, है ना। रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 15%, 15%। ये रहा 15%। इसको डिवाइड कर दीजिए। जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा?
15% निकालोगे तो आपका हो जाएगा 13,500। ठीक, ये नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। बस अब आपको क्या चाहिए, सुपर प्रॉफिट निकालना है। सुपर प्रॉफिट निकाल दीजिए। सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, याद है ना? पक्का नहीं याद होगा? अच्छा याद भी होगा, ठीक है, गुस्सा मत हो जाना कुछ लोग। सुपर प्रॉफिट आपका कितना हो जाएगा? सुपर प्रॉफिट में आप क्या करते हैं, आपका सुपर प्रॉफिट कहाँ गया? एक्चुअल प्रॉफिट कितना निकाला? 24,000 आपने निकाला। इसमें से माइनस कर देंगे आपका नॉर्मल प्रॉफिट 13,500, और आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? इसे माइनस कर दीजिए तो आपका हो जाएगा 10,500। ठीक, ये आपका सुपर प्रॉफिट आ गया। बस अब करना ही क्या है, गुडविल निकाल दीजिए। गुडविल निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा? 10,500 है, मल्टीप्लाइड बाय कितने ईयर के परचेज के बराबर निकालना है, क्वेश्चन में देखिएगा 2 years के परचेज के बराबर निकालना है। ठीक है, 2 टाइम्स, तो मल्टीप्लाइड बाय 2, तो कितना हो जाएगा? आपकी वैल्यू आ जाएगी 21,000। ठीक, तो यही आपका क्या हो जाएगा? गुडविल। ये आ गया आपका गुडविल। ठीक, नॉर्मल सा क्वेश्चन। एक्चुअल प्रॉफिट कैसे निकालना है पता है आपको। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए होगा, तो सबसे पहले कैपिटल कितना बिजनेस में लगा हुआ है बिजनेस के ओनर की तरफ से, उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। असेट्स में हमने लिया और उसमें से बाहर की लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज को माइनस कर दिया 90,000 आ गया। इस 90,000 पे 15% निकाल दिया तो नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। सुपर प्रॉफिट कैसे होगा? एक्चुअल में से इतना माइनस करके फिर गुडविल निकाल दिया। सो इजी, इट्स अ डैम इजी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप अच्छा वाला क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, इसे मैं क्लियर कर दूं। अब क्वेश्चन जरूर नोट कर लीजिएगा बेटा, क्योंकि अब मैं उसे बगल में खोल नहीं सकता, मुझे पूरे इस पोर्शन की जरूरत होगी। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। मैं बताता हूँ कौन सा क्वेश्चन है। देखिए इसे मैं पहले बड़ा कर दे रहा हूँ। ठीक है, एक एक करके इसे उतारते चले जाइए। ठीक, यह है क्वेश्चन आपके सामने, हिंदी इंग्लिश दोनों में। पॉज कीजिए और इसे नोट कीजिए। ठीक, इसे थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ आपकी फैसिलिटी के लिए। ठीक, इसे रोकते जाइएगा और क्वेश्चन उतारते जाइएगा। ठीक है ना? ठीक, ये एसेट्स है पूरे। देखिए यहाँ पे ये रिजर्व फंड दिया हुआ है, तो ये 14,000 14,000 रहेगा बेटा। ठीक है, मिस प्रिंट है, पूरा प्रिंट नहीं किया है। फिर असेट्स दिया हुआ है यहाँ पे पूरा। ठीक, असेट्स को पूरा उतार लीजिएगा। फिर नीचे करंट असेट्स दिए हुए हैं। ये करंट असेट्स पूरे उतार लीजिए। और फिर नीचे ये कुछ आपको क्या दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, इस इंफॉर्मेशन को उतार लीजिए। इस इंफॉर्मेशन में क्या दिया हुआ है? प्रेजेंट बिल्डिंग की वैल्यू दी है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है कैपिटल पे, प्रॉफिट फॉर द पास्ट 3 years। अब देखिए ये एक पॉइंट है, इसे पकड़ के आपको चलना पड़ेगा। और देखो यहाँ पे बोला है इन्वेस्टमेंट कंसिस्ट ऑफ 1,500 5% गोल्ड बॉन्ड ऑफ 100 ईच। गोल्ड बॉन्ड खरीदा गया, उसमें इन्वेस्टमेंट किया गया। और देखो यहाँ पे दिया है एज्यूम टैक्सेशन एट द रेट ऑफ 60%, 60% का टैक्सेशन। अब एक एक करके समझते। पहला पॉइंट कोई दिक्कत नहीं, दूसरा पॉइंट कोई दिक्कत नहीं, तीसरे पॉइंट में देखिएगा। तीसरे पॉइंट में कहते हैं पिछले 3 साल से 40,000 क्या कर रहा है, प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। अब आप जब एक्चुअल प्रॉफिट निकालेंगे तो एवरेज प्रॉफिट लेंगे, पिछले 3 साल का प्रॉफिट चाहिए आपको। ठीक, उसके लिए क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ? सोच लो कि आपके पिता पापा जी ने 10 रुपए आपका क्या कर रहे हैं, बढ़ाते जा रहा है। मम्मी मैं अभी कर दे रहा हूँ, रुकिए। आपके पापा जो हैं वो 10 रुपया हर महीने आपका बढ़ाते जा रहे हैं पॉकेट मनी। ठीक, अब इस मंथ में अगस्त है, आपको 100 रुपए मिल रहा है। अब मैं पूछूं पिछले मंथ कितना था, तो जो 10 रुपया बढ़ा हुआ होगा वो इंक्लूड होगा ना, उस 10 रुपए को माइनस कीजिए, यानी पिछले महीने आप 90 रुपए पे,
फिर 10 रुपया माइनस कीजिए, उसके पिछले महीने आपने 80 रुपए पाए, तो पिछले 3 साल के आपके पॉकेट मनी आपको पता चला 80 रुपए, 90 रुपए और 100 रुपए। ठीक है ना? इसी तरह हम प्रॉफिट का कैलकुलेशन करेंगे कि 40,000 करंट ईयर का जो प्रॉफिट है उसमें से 40,000 माइनस करते जाएंगे और पिछले 3 साल का हमें क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट मिल जाएगा। अभी हम लगाएंगे ये चीज। और ये चौथा पॉइंट है इन्वेस्टमेंट का। देखिए बेटा, बिजनेस एक्टिविटी जो होती है, एक जो गुडविल होता है वो केवल बिजनेस एक्टिविटी पे निकाला जाता है ना? आपके पापा ने आपको बाजार जाके कुछ खरीदारी करने के लिए कहा, मार्केटिंग के लिए पैसा दिया, तो मार्केटिंग के लिए जो पैसा दिया वो आपकी बिजनेस एक्टिविटी मान लीजिए, और आपने अलग से हटके समोसा खा लिया, अब वो आपके बिजनेस एक्टिविटी से हटके हो गया। तो हर बिजनेस में दो तरीके से पैसा लगता है। फर्नीचर का बिजनेस करते हैं तो केवल फर्नीचर में पैसा लगा रहे हैं, और अलग से हटके आप शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, वो बिजनेस से हटकी चीज हो गई। तो बिजनेस से हटके जो भी खर्च और इनकम होती है, एक्सपेंस और इनकम होती है, एसेट्स भी अगर होते हैं, उनको हम अलग कर देते हैं बेटा, गुडविल के कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पांचवा पॉइंट समझ लीजिए, टैक्सेशन। नोट कर लीजिएगा कहीं पे कि अगर क्वेश्चन में टैक्सेशन दे दिया है, इसका मतलब आपने टैक्स नहीं पे किया है। आपने टैक्स नहीं पे किया है तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट जो दिखाई दे रही है उस पे से टैक्स माइनस करना पड़ेगा और नेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। वो प्रॉफिट सही नहीं है, उसमें से टैक्स माइनस करेंगे आप। ठीक है, ओके। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लिख लीजिए पूरा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले बेटा, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेते, क्योंकि कैपिटल तो आपको पता नहीं है, और जब कैपिटल नहीं पता होता है तो हम किस चीज का कैलकुलेशन करते हैं? पिछली वीडियो में बताया था, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज कैपिटल। और बेटा ये क्वेश्चन लेंथी है, कोई दिक्कत परेशानी आएगी जरूर पूछ लीजिएगा मुझसे, ठीक है ना? ठीक, चलिए एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड हमको निकालना है। अब बिजनेस में देखिए आपके पास क्या है, टोटल एसेट्स निकालेंगे ना हम, टोटल एसेट्स को लिखेंगे। अब टोटल एसेट्स देखिएगा, अपने क्वेश्चन में देखते चलिएगा। सबसे पहले आपके एसेट्स में क्या है? आपके पास है बिल्डिंग। ठीक, चलिए हम सबसे पहले बिल्डिंग ले लेते हैं। ठीक, आपके पास बिल्डिंग, देखिए बिल्डिंग बिजनेस में 75,000 का है, मगर इंफॉर्मेशन जो दी हुई है उसमें उसकी वैल्यू कितना दिखा है? 2 लाख। तो हम क्या लिखेंगे? 2 लाख लिखेंगे। ठीक, ये हो गया 2 लाख। फिर क्या है? बिल्डिंग के बाद अब आपका है, देखिएगा फर्नीचर। फर्नीचर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दिया है? नहीं दिया है, तो जो वैल्यू है वही लिखेंगे। फर्नीचर आपका कितने का है बेटा? 2000 का है। ठीक है, फर्नीचर 2000 का हो गया आपका। फर्नीचर के बाद अब देखिए 5% इन्वेस्टमेंट है। ध्यान रखिएगा, 5% इन्वेस्टमेंट जो है वो गोल्ड बॉन्ड आपने खरीदा है, यानी आपने बिजनेस एक्टिविटी से हटके बाहर इन्वेस्टमेंट किया। तो बिजनेस एक्टिविटी से बाहर हटके कोई इन्वेस्टमेंट होता है उसे आप इंक्लूड नहीं करते हैं, तो आप इस इन्वेस्टमेंट को नहीं लेंगे, एसेट्स में शामिल नहीं करेंगे। नेक्स्ट है ट्रेड रिसीवेबल, लिख लीजिए। ट्रेड ट्रेड रिसीवेबल है। ट्रेड रिसीवेबल आपका कितने का है बेटा? 50,000 का है, मगर इसके साथ एडजस्टमेंट भी किया गया प्रोविजन का, तो कितना हो जाएगा? 47,500। ये आपका हो जाएगा 47,500। ठीक, ट्रेड रिसीवेबल के बाद क्या है बेटा? आपका इन्वेंट्रीज है। ठीक है,
इन्वेंट्रीज आपकी कितने की है बेटा? इन्वेंट्रीज है 2,23,000, 2,23,000, 2,23,000, ठीक, 2,23,000। उसके बाद है आपका कैश दिया हुआ है, ठीक, कैश, कैश कितना हुआ है? 55,500, 55,500, ठीक है। ये टोटल, अब देखो एक और चीज हुआ है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस बिजनेस जब शुरू होता है उस समय किया गया खर्च, उसे असेट्स में दिखा देते हैं। तो ये तो आपका असेट्स हुआ नहीं बेटा, तो इसे शामिल नहीं करेंगे। ये टोटल आपको क्या हो गया? असेट्स हो गया। इसका कैलकुलेशन कर दीजिए, कितना आ रहा है टोटल असेट्स? टोटल असेट्स करने पे आ रहा है 5,28,000, ठीक। ये आपका आ गया टोटल असेट्स, ठीक। ये आपका आ गया टोटल असेट्स। अब इसमें से बेटा आप क्या करते हैं? माइनस करते हैं। क्या माइनस करते हैं? लेस में आप बाहर वाली जो लाइबिलिटीज होती हैं और करंट लाइबिलिटीज होती हैं उनको माइनस करते हैं। अब करंट लाइबिलिटीज और बाहर लाइबिलिटीज में कौन कौन सी, इसे देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन में अगर देखेंगे, शेयर कैपिटल अपना होता है, रिजर्व कैपिटल का हिस्सा होता है, उसे छोड़ दीजिए। केवल एक ही लाइबिलिटी है और वो है आपका ट्रेड पेबल, ठीक बेटा, ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल आपका कितना है? ट्रेड पेबल है आपका 48,000, ठीक, 48,000 है। अब इसे माइनस कर दीजिए, इसमें से माइनस कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 4,80,000, ठीक है। अब ये 4,80,000 जो आपका आया है, ये 4,80,000 है क्या बेटा आपका? ये जब भी टोटल असेट्स में से आप लाइबिलिटीज माइनस करते हैं तो ये आपका आ जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड, है ना। ये आपका क्या आ गया? कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड, ये आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आया है। कैपिटल एम्प्लॉयड आया है। अब मगर आपको क्या चाहिए? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए। और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए आपको क्या करना पड़ता है? करंट ईयर के जो प्रॉफिट है, एक्चुअल प्रॉफिट, करंट ईयर का जो एक्चुअल प्रॉफिट है उसका 1/2 माइनस कर देते हैं, उसका आधा करके माइनस कर देते हैं। तो यहां लेस क्या होगा? 1/2 ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट। मगर अब आते, क्या आपको एक्चुअल प्रॉफिट पता है क्या? नहीं। क्वेश्चन में जब आप जाके देख रहे हैं तो करंट ईयर 2013-14 का जो प्रॉफिट है बेटा वो है 2,10,000, मगर नीचे दिया है क्या? क्या दिया है? नीचे दिया है टैक्सेशन। और टैक्सेशन मतलब टैक्सेशन नहीं माइनस किया तभी तो दिया है कि भाई वो पे करना है आपको। तो आप प्रॉफिट में से आप टैक्सेशन जब तक माइनस नहीं करेंगे और कुछ एडजस्टमेंट नहीं करेंगे तब तक एक्चुअल प्रॉफिट इस साल का तो पता ही नहीं चलेगा। तो आइए हम यहाँ पे हेडिंग डालते हैं, कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट का मतलब कि बिजनेस एक्टिविटी से आपको असल में कौन सा प्रॉफिट हुआ है। तो बताइए बिजनेस एक्टिविटी की केवल रिलेटेड चीजें को लेंगे। अब बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं आपकी? पहले तो आप प्रॉफिट लिख लीजिए। प्रॉफिट जो है आपका 2013 और 14, 2013-14 का आपका जो प्रॉफिट है वो है 2,10,000, 2,10,000।
2,10,000। अब हम इसमें से क्या करेंगे, लेस करेंगे। पहले तो वो इनकम जो बिजनेस एक्टिविटी से नहीं रिलेटेड है उसको माइनस कर देंगे। तो देखिए मैं आपको ये दिखा रहा हूं, ये देखिए लिखा हुआ है 5% इन्वेस्टमेंट। 5% इन्वेस्टमेंट मतलब कि आपने 1,50,000 का इन्वेस्टमेंट किया है और इस पे इंटरेस्ट आपको कितना मिलेगा, बिजनेस एक्टिविटी से बाहर का है, इस पे इंटरेस्ट मिलेगा 5% के हिसाब से। ये जो 5% आगे लिखा हुआ है वो बता रहा है कि इस इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 5% का इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये इन्वेस्टमेंट बिजनेस एक्टिविटी का तो है नहीं, बाहर की एक्टिविटी है, तो इस पे मिलने वाली इनकम भी बाहर की हो गई और उसको हमने ऐड कर दिया है, तो उसे आपको बाहर करना पड़ेगा। बिजनेस एक्टिविटी की इनकम वो है ही नहीं, तो उसे बाहर करेंगे। इसी वजह से ये 1,50,000 पे इंटरेस्ट आप प्रॉफिट में से माइनस करेंगे, क्योंकि ये चीज जोड़ दी गई है वहां पे, हम इसे माइनस करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट की जब बात करें तो आपका इन्वेस्टमेंट कितने का बेटा, 1,50,000 का है, ठीक। इस पे आपको इंटरेस्ट कितना है, 5%। 5% इस पे दे देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, इंटरेस्ट हो रहा है 7,500, ठीक। ये 7,500 ये हो गया, इसे माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ठीक। इसे माइनस कर दीजिए इसमें से, इसे जब माइनस करेंगे तो 2,02,500 ये आ जाएगा आपका। ठीक, अब ये आ गया आपका प्रॉफिट। अब इसमें से आपको क्या देना है, टैक्स देना है। अब जब भी क्वेश्चन में टैक्स दिया रहता है आप उसे माइनस कर दीजिए बेटा, लेस कर दीजिए, लेस टैक्स। अब टैक्स जो है वो 2,02,500 पे कितने परसेंट के हिसाब से देना है आपको, 60% के हिसाब से देना है। तो 60% के हिसाब से आपका कितना हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा 1,21,500 का, ठीक है ना। तो आपका पैसा कितना बचा, आपका माइनस करेंगे तो बचेगा 81,000। हमेशा याद रखिए, गुडविल निकालने के लिए बिजनेस एक्टिविटी, बाहर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट गोल्ड बॉन्ड में जो किया था वो बाहर किया गया इन्वेस्टमेंट है, अलग हटके, बिजनेस एक्टिविटी से हटके, तो उस पे मिलने वाला इंटरेस्ट भी हमारा नहीं है, उसे भी आप माइनस करेंगे, भगाएंगे, हटाएंगे एकदम। और फिर टैक्स है, टैक्स पे कर दिया आपने, ये आपका क्या आ गया बेटा, इस साल का प्रॉफिट आ गया, यानी एक्चुअल प्रॉफिट, ठीक। यानी कि इस साल का प्रॉफिट होना कितना चाहिए। इस अमाउंट को यहाँ पे लिख दीजिए। आपको अब 81,000 का क्या करना है बेटा, हाफ कर देना है, ठीक है ना। 1/2, 1/2 कर देंगे तो आपका कितना आ जा रहा है, इसमें से माइनस कर दीजिए, 40,050 यही आ जाएगा। $40,500, ठीक। 40,500 इसमें से माइनस करेंगे तो अब आपकी वैल्यू कितनी बचेगी, जो वैल्यू आएगी 4,39,500, ठीक। अब ये आपका क्या आ गया, ये आपका जैसे ही आप कैपिटल एम्प्लॉयड में से प्रॉफिट माइनस कर देते आपका आ जाता है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो हमारा ये क्या आ गया बेटा, ये आ गया हमारा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक।
ये आपका एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकल गया। जब एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकल गया तो अब आराम से आप क्या निकाल सकते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं बेटा, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट आप कैसे निकालते बेटा, आपका जो कैपिटल एम्प्लॉयड आया है 43,900, 4,39,500, इसका कितना परसेंट आपको लेना है, आपको 10% लेना है बेटा। ठीक, 10% ले लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 43,950। ये आपका आ गया एवरेज कैपिटल, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया आपका। ठीक है, ये आपका आ गया, ये आपका आ गया था ये। ठीक, ठीक है, यहां तक का ये पूरा कैलकुलेशन हो गया। हाँ बेटा, यहां तक का हमारा हो गया। ठीक, नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। अभी आपको क्या चाहिए, एवरेज प्रॉफिट की हेल्प से एक्चुअल प्रॉफिट का कैलकुलेशन करना है। ठीक है ना, चलिए इसे हटा देते हैं। ये रफ वर्क में कर लीजिएगा बेटा इसे। ठीक, चलिए अब हम यहाँ पे निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट। अब एक्चुअल प्रॉफिट आपको पता करना है, और आपका तीसरा पॉइंट मैं आपको दिखाता हूं। आपका बेटा तीसरा पॉइंट क्या था कि हर साल प्रॉफिट 40,000 से बढ़ रहा है 3 साल से। तो 3 साल का प्रॉफिट आप आराम से निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, आइए सबसे पहले आप क्या कर लेते हैं, प्रॉफिट यहाँ पे निकाल लेते हैं। आपका प्रॉफिट कौन से ईयर का, प्रॉफिट ऑफ, अब देखिए ये इस साल कौन सा है, प्रॉफिट है आपका 2013 14 का। आपको प्रॉफिट इस साल कितना दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे एवरेज करके निकालना है। ठीक है, आपके इस साल का प्रॉफिट दिया हुआ है 2,10,000, यही दिया हुआ है 2,10,000। अब आपको पीछे जाना, और हर साल मालूम है कि 40,000 बढ़ रहा है, तो पिछले साल का निकालना, तो 40,000 माइनस कर दीजिए। तो अब आपका प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑफ 2012 एंड 13 है ना, ये कितना हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे आप 2,10,000 में से माइनस कर देंगे 40,000। ठीक, तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, इसमें से जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1,70,000। ठीक, 1,70,000। फिर आप प्रॉफिट ऑफ 2011 और 12 का निकाल दीजिए। ये कितना हो जाएगा, 1,70,000 में से अब आप माइनस कर देंगे 40,000। जब मैंने वैल्यूएशन ऑफ शेयर कैपिटल पढ़ाया था, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, तो वहां भी इस तरह का एक क्वेश्चन था, अगर आपको याद होगा तो। ठीक, अब ये कितना हो जाएगा, आप माइनस कर दीजिए 4 3, 1,30,000 आपका हो जाएगा, 1,30,000।
अब आप क्या करेंगे, टोटल प्रॉफिट निकाल दीजिए, इनको ऐड कर दीजिए। इनको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 4 5, 5,10,000, 5,10,000। ये क्या आ गया बेटा आपका टोटल प्रॉफिट। ठीक, अब ये टोटल प्रॉफिट आ गया, इसका एवरेज निकाल दीजिए। एवरेज, एवरेज प्रॉफिट आपका कितना हो जा रहा है, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 5,10,000 में से को आप डिवाइड करेंगे कितने से, 3 से, 3 से, तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, आपकी वैल्यू आ जाएगी 1,70,000। ठीक, ये आपका आ गया एवरेज प्रॉफिट 1,70,000। ठीक, अब क्या यही एवरेज प्रॉफिट ले लेंगे क्या, नहीं, हम हमेशा नेट प्रॉफिट लेते हैं, इसमें एडजस्टमेंट तो आपने किया ही नहीं। अब आप कहेंगे सर हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकाले थे, वहां पे भी हमने एडजस्टमेंट किया था, यहाँ पे भी। हाँ बेटा, क्योंकि ये दो अलग अलग पॉइंट है और दोनों अलग अलग पॉइंट में हमको प्रॉफिट जो चाहिए वो एग्जैक्ट चाहिए, एक्यूरेट चाहिए, नेट प्रॉफिट चाहिए आपको। तो ये एवरेज प्रॉफिट हो गया, मगर इसमें आपने एडजस्टमेंट तो की नहीं। वही इंटरेस्ट जो आपने बाहर गोल्ड बॉन्ड में किया है, उस इंटरेस्ट को यहाँ से भी आप क्या करेंगे, रफा दफा करेंगे, भगाएंगे यहाँ से। ठीक, यहाँ पे आप क्या करेंगे, उसे भी माइनस करेंगे, यहाँ पे लेस कर दीजिए, लेस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट में लिख रहा हूं, इन्वेस्टमेंट कौन सा था, 5% के रेट से, ठीक, ऑन 1,50,000। ठीक है, तो जब इसे आप कैलकुलेट करेंगे किए थे तो आपको कितना आ गया था बेटा, आपका ये कैलकुलेशन आया था 7,500 का। ठीक, 7,500, 7,500 इसमें से माइनस कीजिए, आपका आ जाएगा 1,62,500। ठीक, अब यहाँ पे आपको टैक्स भी दिया था, टैक्स भी माइनस करेंगे आप यहाँ पे। ठीक, लेस टैक्स कर दीजिए, लेस टैक्स एट द रेट ऑफ 60%। ठीक, 60% ऑन 1,62,500, यही आपका 1,62,500 जो है, इसी पे 60% आप निकालेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, परसेंटेज वैल्यू आप कैलकुलेट करके निकाल लीजिएगा। 60% इसका निकाल के आप रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 97,500 का। ठीक, अब इसको आप सॉल्व कर देंगे, माइनस कर दीजिए इसमें से, तो आपका कितना आ जाएगा, टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 65,000 का। ठीक, ये आपका क्या आ गया बेटा, एक्चुअल प्रॉफिट आ गया। ठीक, एक्चुअल प्रॉफिट आ गया। अब आपको क्या करना है
ये तो आ गया आपका एक्चुअल प्रॉफिट। ठीक, ये आपका एक्चुअल प्रॉफिट हो गया। अब हमको क्या, आपके पास नॉर्मल प्रॉफिट हो गया बेटा, आपके पास एक्चुअल प्रॉफिट हो गया, आप क्या निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। ठीक है, निकाल दीजिए सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, आप इसमें माइनस कर दीजिए। एक्चुअल प्रॉफिट 65,000 हो गया। ठीक, इसमें से माइनस कर दीजिए अपना नॉर्मल प्रॉफिट को। माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, 43,950। तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, इसे माइनस करेंगे तो 21,050। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, ऑब्वियस सी बात है, जिसके लिए सारा बवाल खड़ा हुआ है, आपको निकालना है गुडविल। ठीक, गुडविल कैसे निकाल लेंगे आप, गुडविल इज इक्वल टू 21,050 का मल्टीप्लाई कितने ईयर की परचेसिंग के बराबर चाहिए, 3 इयर्स की परचेसिंग के बराबर चाहिए। तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 63,150। ये आपका आ गया गुडविल। फाइनली द क्वेश्चन हैज ओवर। अब कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी, किसी चीज की संशय दुविधा होगी, आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख लीजिएगा। ठीक है ना, व्हाट्सएवर लाइक करना मत भूलना। ठीक है, चलो ठीक है, ओके भाई।